लगे आपको कि दरिद्रता बहुत ज्यादा है, किराया तक नहीं है, मैं कैसे जाऊं, कैसे उस महादेव के दर्शन पाऊं, तब उस जगह पर आप एक बेलपत्र, जहां से जलाधारी बहती है उधर, एक बेलपत्र जहां जलाधारी के ठीक विपरीत की स्थिति में, और 7 शमी पत्र मेरे महादेव के ऊपर, केवल आपके हृदय की बात कहते हुए शमी पत्र और बेलपत्र इस तरह से समर्पित। पहले ध्यान रखना, पहले पूरा श्रृंगार, स्नान, पूजन, चंदन, अक्षत, गुलाल, अबीर सब हो जाए। जिस बेटा और बेटियों का मंगल विवाह नहीं होगा, शादी नहीं होगी, अगर अशुभ सुंदरी का स्मरण कर कर एक बेलपत्र में लाल चंदन लगाकर एक मूंग के दाने के साथ अगर सुख सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। चलिए जानते हैं दोस्तों कि पहला उपाय बताते हैं कि पहले उपाय में आपको क्या करना है। 7 शमी पत्र लेने हैं और 2 लेने हैं आपको बेल पत्र। इसी के साथ ही साथ आपको अगर दूध, दही, पंचामृत लेकर जाना चाहते हैं, पंचामृत ले जाइए, शहद, ये सब चीज़ें। एक दीपक लेना है, अबीर लेना है, गुलाल लेना है, चंदन लेना है, चावल, मीठा, दीप, इत्र और मतलब जो भी पूजा की सामग्री है, जितना भी आप ले जा सकते हैं उतना सामान आप ले जाइए। और शमी पत्र चढ़ाने का बहुत ही एक क्रम बताया है पूज्य गुरुदेव ने कि ऐसे ही शमी पत्र नहीं चढ़ाया जाता। अगर हम कोई विशेष कामना के लिए अगर शमी पत्र समर्पित कर रहे हैं तो किस प्रकार से करना है, चलिए जानते हैं पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले आपको एक तांबे का कलश लेना है, उसमें जल भरना है आपको अपने घर से, मतलब अपने रसोई घर से, जिस परिंड में से आप जल पीते हैं उसमें से। इससे आपका पितृ दोष समाप्त होता है, काल सर्प दोष दूर होता है और वास्तु दोष भी खत्म होता है। इसको जल भरना है। ये सब सामग्री लेकर के सीधे पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव की शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े होने से भोलेनाथ आपकी मनोकामना को शीघ्र से शीघ्र पूरी करते हैं। तो चलिए जानते हैं फिर क्या करना है आपको कि सबसे पहले आपको जल समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करेंगे, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता सुख सुंदरी के स्थान पर, फिर माता रानी के हस्तकमल पर और फिर शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए सारा का सारा हम जल समर्पित कर देंगे। इस प्रकार से जल समर्पित करने के पश्चात फिर लगाएंगे दोस्तों हम इत्र। भोलेनाथ को इत्र बहुत पसंद है, फिर भोलेनाथ को हम इत्र लगाएंगे। इत्र लगा करके दोस्तों फिर चंदन लगाएंगे। चंदन लगा करके चंदन से त्रिपुंड बनाएंगे। ये पूज्य गुरुदेव ये कहते हैं कि शमी पत्र हमें सबसे बाद में समर्पित करना है, क्योंकि सारा श्रृंगार कर दो आप, उसके पश्चात आपको शमी पत्र समर्पित करना है। चंदन लगाने के बाद में आपको चावल समर्पित करने हैं, फिर अबीर, गुलाल, जो भी आप पूजा की सामग्री लेकर के गए हैं उस प्रकार से आपको अबीर गुलाल समर्पित कर देना है। जैसे जैसे आप पूजा करते जाएं इस तरह से समर्पित करने के पश्चात फिर आपको अब क्या करना है, जो 2 बेलपत्री लेकर के गए हैं उसमें से एक बेलपत्री लेनी है। इस पर थोड़ा सा चंदन लगाना है। बेलपत्री दोस्तों कटी फटी नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी बेलपत्री होनी चाहिए। इस बेलपत्री को जहाँ से जल बहता है उस जगह पर जलाधारी पर हमें समर्पित करना है। डंडी का मुख रखना है जलाधारी से, जहाँ जल नीचे गिरता है पत्ती का मुख रखना है शिवलिंग की तरफ। इस तरह से आपको बेलपत्री को समर्पित कर देना है। अब सवाल ये उठता है दूसरी बेलपत्री आपको कहाँ समर्पित करनी है। फिर इस बेलपत्री को जलाधारी की विपरीत दिशा में समर्पित करना है। दोस्तों ये वो शिवलिंग छोटा है तो यहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा थोड़ा बहुत, तो पर मैं आपको बता रही हूँ समझा के इस तरह से। अब जो 7 शमी पत्र लेकर के गए हैं उन शमी पत्र को अपनी कामना कहते हुए बाबा से कहना है, अपनी कामना को करना है। एक एक शमी पत्र शिवलिंग पर समर्पित करते जाना है और अपनी कामना बोलते जानी है कि बाबा मेरे पास बिल्कुल भी धन नहीं है, मैं आपके दर्शन कैसे करने आऊँ, मेरे पास तो किराया तक देने के लिए पैसे नहीं हैं। इस तरह से आपको अपनी कामना कहते जानी है और शमी पत्रों को समर्पित करते जाना है। बाबा से अपने दुखों को कहते जाइए। दोस्तों इस उपाय को करने से भोलेनाथ
आपकी निश्चित ही मनोकामना को पूरा करेंगे और आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। तो चलिए इस प्रकार से फिर प्रणाम करेंगे, थोड़ी देर वहाँ बैठेंगे, दीप लगाएंगे। इस प्रकार से आप दीप प्रज्वलित कर लेंगे और बाबा से प्रार्थना करेंगे, श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करेंगे या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। इस तरह से दीप आरती कर दीजिए। आरती करने के पश्चात, उनको प्रणाम करने के पश्चात अपनी कामना कहते हुए सीधे आप अपने घर चले आइए। दोस्तों पूज्य गुरुदेव कहते हैं बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। मंदार और समी को भोलेनाथ ने वरदान दिया है, अगर कोई गलती से भी, भूल से भी मंदार और समी को शिवलिंग पर समर्पित कर देता है तो उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों इस उपाय को आप जरूर ही जरूर करिएगा। अब चलिए जानते हैं कि जिन बेटा बेटियों का विवाह नहीं हो रहा और बहुत परेशानी जा रही है, 20 साल के, 30 साल के, 40 साल के, इतनी उम्र हो गई लेकिन विवाह उनका हो ही नहीं रहा, तो आपको सिर्फ एक कार्य करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, चलिए जानते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक जल लेना है, उसमें जल भरना है आपको अपने घर से, अपने रसोई घर से, और इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, मीठा डाल लीजिए थोड़ा सा, इसमें डाल करके फिर आपको पूजा की सामग्री में आपको क्या ले जाना है दोस्तों, चंदन लेना है, चावल लेने हैं दोस्तों, और लाल चंदन आपको जरूर ही ले जाना है। अभी ले लीजिए, गुलाल ले लीजिए, जो आप पूजा की सामग्री ले जाना है, पंचामृत ले लीजिए, जो भी जैसे पूजा करना चाहते हैं आप उस तरह से आपको पूजा कर लेनी है। और इसमें आपको चाहिए एक बेलपत्री और मूंग के दाने, एक मूंग का दाना और एक बेलपत्री। आपको क्या करना है, सीधे शिव मंदिर पहुंच करके जल समर्पित करना है। जल को समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा जल समर्पित कर दीजिए। सारा जल समर्पित नहीं करना दोस्तों, थोड़ा जल हमें बचा के रखना है। ठीक, चंदन लगाना है। चंदन लगाने के पश्चात शिवलिंग पर लगाएंगे चंदन, त्रिपुंड बनाएंगे। त्रिपुंड बनाने के बाद में आपको फिर गणेश जी के स्थान पर चंदन लगाएंगे, कार्तिकेय जी के स्थान पर लगाएंगे, और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर नहीं लगाएंगे दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। फिर लगाएंगे माता रानी के हस्तकमल पर चंदन। फिर चावल समर्पित कर देना है दोस्तों। फिर आपको क्या करना, मीठा समर्पित करना है। मीठा समर्पित करने के बाद एक दीप प्रज्वलित कर लेना है। दीप प्रज्वलित करने के फिर अबीर, गुलाल जो भी लेकर के गए हैं उनको समर्पित कर दीजिए। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर दोस्तों जरूर ही जरूर समर्पित कीजिएगा। फिर आपको क्या करना है कि जो एक बेलपत्री लेकर के गए हैं वो बेलपत्री ले लेनी है। इस पर लाल चंदन लगाना है। इस बेलपत्री पर कौन सा चंदन लगाना है दोस्तों, लाल चंदन। लाल चंदन लगा करके और एक लेना है मूंग का दाना, एक ही लेना है दोस्तों। इस तरह से मूंग का दाना लेना है एक, इसी बेलपत्री के ऊपर इस मूंग के दाने को रख देना है। और अपने जो बेटा बेटी है, किसी का भी, जो भी जिसका विवाह नहीं हो रहा है, उसका नाम और गोत्र बोल करके अशोक सुंदरी के स्थान पर इसको समर्पित कर देना है। बेलपत्री की बड़ी पत्ती का मुख होना चाहिए शिवलिंग की तरफ और डंडी का मुख होना चाहिए जलाधारी की तरफ। इस तरह से उसका विवाह की कामना करते हुए इस तरह से आपको समर्पित कर देना है दोस्तों। पूज्य गुरुदेव ये कहते हैं कि निश्चित ही उसका विवाह 3 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा। बहुत गारंटी का उपाय है दोस्तों, बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। फिर आपको ये जल जो है अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। सारा श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको सारा का सारा जल समर्पित कर देना है। और दीप आरती करते हुए, फिर प्रणाम करते हुए थोड़ी देर वहाँ पर बैठ करके अपनी कामना बोलते हुए सीधे अपने घर चले आना है। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्ते अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।